कभी हम माँ बाप की आंख का तारा होते थे, लेकिन हमारे अब जो बच्चे हैं ना, ये जो उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं होती, उसके ऊपर वो लिखते हैं कि तरदे तरदे डुब गए हैं, केड़ी दलदल खुब गए हैं, माँ दी अख दा चानन बन के बालां अगे रुल गए। दुरुस्त लिखा उसने। मुझे बताएं, अब जब बच्चा ये कहता है ना, अब हम ये नहीं कह सकते, जब घर जाते हैं ना तो बच्चा कहता है कि पापा मेरे टीचर ने ये मुझे लिख के दिया है कि ये बुक्स, ये बस्ता फट गया है, ये नया बस्ता लाना है। पापा ये मेरे शूज़ फट गए हैं, मेरे पाँव में दर्द होती है, ये मेरा यूनिफॉर्म 5 जगह से फट चुका है, अब इसको सी के भी ख़त्म हो गया है, पापा नया ला दो। तो उस वक़्त आँख में आंसू आते हैं, उस वक़्त इंसान जीते जी मर जाता है कि अल्लाह मैं किस मुल्क में रह रहा हूँ। आप बार बार कहते हैं ना, ये आके अभी कुंडी साहब कह रहे थे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और ये डिफ़ॉल्ट होगा भी नहीं क्योंकि हमने पूरी दुनिया के तो पैसे दे रहे हैं, हमको किसने डिफ़ॉल्ट करना है। लेकिन ये पाकिस्तान की कौम को डिफ़ॉल्ट करके, इस कौम को ऐसा डिफ़ॉल्ट कर गए हैं कि जिसके इंतहा कोई नहीं है। कोई एक शख्स ऐसा है जो मकरूस नहीं है, मासवाए सियासतदानों के, मासवाए उन अमीर लोगों के जो पाकिस्तान से बाहर जिनकी जायदाद है, उनके अलावा क्या कोई एक शख्स है जो मकरूस नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर मेरे पैसे से ये बैठते हैं एसी वाली गाड़ी में, मेरे टैक्स से, ये आपके टैक्स से, इस कैमरामैन के टैक्स से, बाहर खड़े आम आदमी के टैक्स से, इस चैनल के ओनर के टैक्स से, हर बंदे के टैक्स से ये बैठते हैं एसी वाली गाड़ियों में, ये सफ़र करते हैं बाहर का, ये ऐलान करते हैं बड़े बड़े। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि काश ये हमारे घर जला दें, और शायद फिर उसी वजह से पैसे भी। वो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है कि ये जो आवाम कह रहे हैं कि फ़लाँ साहब ये बिजली के बिलों का नोटिस लें, वो तो हज़ारों बिजली के यूनिट जो हैं वो फ्री लेते हैं, उनका दिमाग ख़राब है, वो नोटिस लेंगे। वो कोई भी नोटिस नहीं लेगा। मैंने तो वज़ीर-ए-आज़म साहब की तकरीर सुनकर मुझे हैरान क्यों हुई कि क्या हुआ जनाब, ये हुआ, चेक करें, क्या हुआ नहीं, ये हुआ, चेक करें कि डॉलर कहाँ पे चला गया, चेक करें आज बग़ैर क़यादत के, आज बग़ैर किसी सियासी जमात के मसाजिद में क्या ऐलान हो रहा है, चेक करें आज गरीब का बच्चा स्कूल जाने से रह गया है, चेक करें आज कितने घरों का चूल्हा बंद हो गया है, चेक करें आज कितने लोग भूख से मर रहे हैं, चेक करें आज कितने लोगों ने खुदकशी की कोशिश की है, चेक करें किस तरह माँ अपने बच्चों को मार कर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर रही है। ज़रा चेक करें आप कितने लोग जिन्होंने कभी हाथ अल्लाह के अलावा किसी के आगे नहीं फैलाया था, अब वो सड़कों पे खड़े होकर हाथ फैला रहे हैं। चेक करें जहाँ पे फ्री लंगर खाने हैं, अब वहाँ पे लाइनें कितनी लंबी हैं, चेक करें आप। लेकिन वो आप ये भी तो देखिए कि लंगर खानों में कितनी कमी वाक़ई हो चुकी। सब वाक़या इसलिए हो चुकी, बेचारे एक आदमी 20 लोगों का खाना बांटता था, आपने महंगा इतना कर दिया वो 5 का नहीं बांट सकता। शायद अब उसके अपने घर का खाना पूरा ना हो, लेकिन फिर भी सलूट है उन लोगों को जो ये काम कर रहे हैं। और वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें देखें, लेकिन क्या फ़र्क पड़ेगा, किसको हम सुना रहे हैं, हम पागल हैं या सर। ये सारे बल्कि मुझे गुजारिश करनी है उन तमाम अपने मोज़स एंकर से कि जनाब महंगाई अब भी है, जनाब भूख अब भी है, जनाब अब भी चीज़ें महंगी हैं। आइए हम और आप तो एक फ़र्ज़ अदा करें ना, हम झंझोरें ज़मीर को, हम झंझोरें उन लोगों को जो इसे सस्ता कर सकते हैं, जो आवाम तक आवाम के मामलात दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन तो क्या कह सकते हैं, मेरा ख्याल है अब उस तरफ चलते हैं। ये जो हड़ताल हो रही है परसों, या सर क्या समझते हैं, एक तरफ अवामी सूरत हाल है, एक तरफ वो इंतज़ामी सूरत हाल है, एक तरफ ये अंजुमन ताजरान वाला मामला है, ये कारोबार के औकात कार भी आ चुके हैं आज कि कितनी दुकानें कब तक खुली रहेंगी, कौन सी कैटेगरी खुली रहेगी, कौन सी बंद हो जाएगी, रात 10 बजे के बाद कारोबार नहीं होगा, बिजली बचाओ नहीं चलेगी, 11 बजे के बाद नहीं, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे 10 बजे है और फिर दिन भी उस पे है ना, पहले 3 दिन 10 बजे, अगले 3 दिन 11 बजे। कुछ को उससे इस्तिस्ना दिया गया है कि ये जो पंक्चर्स वाली दुकानें, मेडिकल स्टोर्स हैं, वो खुले रह सकते हैं, बाकी सब कुछ। मेडिकल स्टोर तो इसलिए खुले रहने हैं कि आज जिसने खुदकशी करनी है वहाँ से गोली खरीद ले। जो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, जो मर रहा है इस भूख अफलास और इस खौफनाक बिलों की वजह से, वो बेचारा गोली ले ले। जिसके घर में बीमारी है,
इस गुर्बत की वजह से वो चला जाए। मेरा ख्याल है हमारे साथ कोई ताजर रहनुमा हैं या नहीं, रब्ता किया जा रहा है, लेकिन अभी रब्ता बहाल अगर होता है तो उनको भी शामिल वो गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये जो ताजरान भी अगर सब कुछ बंद कर देंगे, एक मुआशी मफलूकुल हाली है और फिर कारोबार का पहिया जो हल्का चल रहा है वो चाहे उल्टा ही घूम रहा है वो भी रुक जाएगा, तो फिर क्या होगा? बात यह है कि ये जो पहिया हल्का चल रहा है ना, ये मज़ीद हल्का हो जाएगा। ये पहिया मुझे बंद होता नजर आ रहा है। आप मुझे एक बात बता दें, गर्मियों के दिनों में जब शदीद गर्मी हो, लोग रात के वक्त निकलते हैं, अगर बचा खचा किसी के पास कोई पैसे हैं, कोई शादी ब्याह या किसी और बच्चे के कपड़ों को या किसी चीज़ के लिए लेने, तो जब आप पाबंदी लगा रहे हैं कि जनाब आप 10 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाएं, बिजली बचानी है, बिजली बचानी है, किसके लिए बचानी है? किसके लिए बचानी है? आपने तो कौम को ख़त्म कर दिया है। आप बिजली दे कहाँ रहे थे? आपने तो बिजली महंगी इतनी कर दी है कि अब तो लोग डरते हुए बिजली जलाते नहीं, अब तो लोग डरते हुए पंखा नहीं चलाते। अब जिस घर में 3 पंखे चलते थे वो एक पंखे के नीचे सारे बैठ जाते हैं। जिस घर में 4 लाइटें थी उस घर में 1 लाइट चलती है। जिस घर में एसी था, अगर वो अफोर्ड करता है तो शायद वो चला ले, जो अफोर्ड नहीं करता, 70% लोग तो अफोर्ड नहीं करते, वो तो एसी भी बंद कर दे। आपकी बिजली तो वैसे ही बच गई है। और कारोबार तो चलने दें और कुछ लोगों को रोज़गार तो आने दें। क्यों लोगों को बेरोज़गार कर रहे हैं? क्यों लोगों को आप बिल्कुल मुफलस कर रहे हैं? क्यों लोगों को आपने इस स्टेज पर पहुंचा दिया है कि ना उनके पास पैसा है, ना उनके पास कोई चीज़ है? कारोबार आप नहीं चलने दे रहे, आप उनको सहूलतें आप कोई नहीं लेने दे रहे, आप उनको सस्ती बिजली नहीं दे सकते, सस्ता आटा नहीं दे सकते, सस्ती तालीम नहीं दे सकते, सस्ती अद्वियात नहीं दे सकते, तो कम से कम उनका कारोबार तो करने दें। अद्वियात की बात करते हैं, आज ही रेट में इजाफा हुआ। भैया मैं तो हार्ट पेशेंट हूँ यासर साहब, मेरी मेडिसन जो 3000 में आती थी वो 16000 को पहुँच गई है। 16000। मैंने कल अपनी बेगम के लिए, बीवी के लिए, डॉक्टर साहब ने मुझे लिख के दिया, प्रोफेसर ऑफ मेडिसन, उन्होंने कहा ये 5 इंजेक्शन लगवाएं, इनकी तबीयत फिर ठीक होगी। तबीयत बड़ी ख़राब थी। पता है कि इंजेक्शन कितने का लिया? वो मैंने पूछा जी ये इंजेक्शन मिल जाएगा यहाँ से? उन्होंने कहा जी फ़लाँ जगह से मिलेगा। मैं बड़ी मारूफ एक फार्मेसी पे गया तो वहाँ से वो 56,000 में मिला। एक इंजेक्शन 56,000 में। मैंने पूछा जनाब ये क्या वजह? उसने कहा भाई पहले होता था 3000 में, अब इतना महंगा हो गया, इतना नायाब हो गया, 56 में लेना तो ले जाएं, कल 56 से 66 में हो जाएगा। और मैंने कहा अच्छा चलें जी, जो अल्लाह को बेहतर मंजूर। अब मुझे बताएं, मैं वो लेके चला गया, एक किसी की अपने की जान से आगे तो कोई चीज़ नहीं, लेकिन मुझे बताएं कि इस मुल्क के अंदर ये कब तक चलता रहेगा? कब तक ऐसा होता रहेगा? कब तक मनमानी के रेट चलते रहेंगे? कब तक लोगों को इस चक्की में पिसना पड़ेगा? ये कहाँ गए वो? मुझे मिल नहीं रहे वो लोग जो कह रहे थे सबका दौर में जनाब बड़ी मेडिसिन महंगी हो गई, जनाब लोग मर रहे हैं। तो जरा आए ना आके दिखाएं क्या आप सस्ता हो गया? क्या ये आपने कोई लगा दिया कोई ऐसा सिस्टम कि जनाब ये सब कुछ सस्ता हो जाए? ऐसा साहब कोई चीज़ तो सस्ती होनी चाहिए ना। यहाँ पर तो अब मौत भी महंगी है, अब तो कफन का कपड़ा भी 300 गुना महंगा हो गया। इंसान तो वहीं पे बेबस हो जाता है जब ऐसे मनाजिर देखता है कि एक रेडी बान जो सिर्फ बेचने वाली चीज़ें, जो घर की फजूल अशिया होती हैं, कबाड़ की अशिया होती हैं, वो उससे अपना रोज़गार कमा के रात को घर जा रहा हो और मोटरसाइकिल पे सवार आएँ, उसके ऊपर पिस्तौल ताने और उससे वो मैंने देखी है वीडियो, वो देखिए अंदाज़ा लगाएं। आप सोचिए कि उसके घर के ऊपर क्या कर मुसल्लत होगा। ज़्यादा से ज़्यादा भी होगी तो 1000, 1200, 3000 कमाई ले गए बात है ना, किसी लिए तो कहते हैं लेकिन जिस दौर में लुट जाए फकीरों की कमाई। वो शहद के सुल्तान से कुछ भूल हुई है, भूल हुई है। अपना गिरेबान झांके, एहतसाब कीजिए।